नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2116वें लेख में 11वें महीने के 8वें दिन आप सभी स्नेहीजनों को शुक्रवार छठ पूजा के अंतिम दिन सप्तमी पर्व पर वीरपुर जलाराम बापा के जन्म जयंती पर आप सभी को शुभकामना के उपरांत जय श्री कृष्ण, जय भवानी। सप्तमी पर्व वीरपुर जलाराम बापा जन्म जयंती विशेष। आज का विषय है चौथे दिन छठ पूजा की अंतिम दिन सूर्योदय के समय जल अर्पण के पश्चात व्रत की समाप्ति हो चुकी है। सभी सुहागन स्त्री को वंदन अभिनंदन के साथ उज्जवल भविष्य की परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना के साथ वीरपुर राम भक्त जलाराम जी से भी प्रार्थना है हम सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आज का लेख जलाराम बापा को ही समर्पित है। संत श्री जलाराम बापा 1857 के कार्तिक शुक्ल सप्तमी के रोज लोहाना परिवार में जन्म हुआ था। जन्म के बाद 5 वर्ष की अल्पायु में ही वह राम राम जपने लगे और क्योंकि उनके पिता व्यापारी थे इसलिए जलाराम जी को स्कूल भेजा गया, किंतु उनका मन पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लगता था। स्कूल आते जाते कोई भी साधु संत को घर में ले आते थे। माता भी परोपकारी आदर्श विचार होने के कारण परेशान होने के उपरांत भी साधु संत को प्रेम पूर्वक भोजन जरूर करवा देती थी। धीमे धीमे जलाराम जी के परोपकार वाली सेवा भावना विस्तार लेने लगी। किसी भी प्रकार की किसी की भी समस्या को तन मन धन से समाधान करने लगे और अनेकों लोग नियमित रूप से भोजन के लिए जलाराम जी के घर आने लगे। 16 वर्ष की अल्पायु में वीरबाई के साथ उनका विवाह हो गया। वह भी पति के समान भक्ति भाव से पति के कार्य में सहयोग देने लगी। एक समय मुस्लिम परिवार का बालक गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसकी डॉक्टर ने इलाज भी करने से मना कर दिया। तब जलाराम बाप ने उनके सर पर हाथ रखा तो वह बालक स्वस्थ हो गया। इसके पश्चात मुस्लिम परिवार ने 1 वर्ष तक भोजन सामग्री देने का संकल्प लिया और उनकी ख्याति जलाराम के आसपास गांव में ही नहीं स्वर्ग लोक में भी पहुंच गई। और एक समय परमात्मा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए 80-90 वर्ष के वृद्ध के रूप में धारण कर जलाराम के गांव में आए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। जब जलाराम जी को ये पता चला तो वह उनके पास जाके प्रार्थना करी, आप मेरे गांव आए हैं, मेरा अहोभाग्य, मेरे घर पधार कर मेरे घर को पवित्र करें। जलाराम जी ने उनके साथ भगवान रूपी ब्राह्मण वृद्ध उनके घर पर चबूतरे पर जाके बैठ गए। जलाराम ने उनके हाथ पैर धुलाकर भोजन करने का आग्रह किया, किंतु उन्होंने कहा मुझे भोजन नहीं, मेरे वृद्धावस्था के कारण कोई भी कार्य मुझसे नहीं हो रहा, इसलिए कोई सेवक चाहिए। जलाराम जी बोले, मैं आपकी सेवा करने हेतु साथ चलने को तैयार हूँ। परमात्मा ने कहा उसकी परीक्षा ले रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा तुम्हें तो यहाँ सेवा करने के लिए रुकना होगा, मेरी सेवा के लिए तुम अपनी पत्नी को मेरे साथ भेज दो। जलाराम जी ने बिना कुछ सोचे तत्काल घर जाकर पत्नी को आदेश दिया, आप इनके साथ इनकी सेवा करने के लिए जाइए। पत्नी भी बिन पति की आज्ञा को सिरोधार्य कर वृद्ध ब्राह्मण के साथ भगवान के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वृद्ध रूपी ब्राह्मण अब बहुत ही धर्म संकट में आ गए, क्योंकि उनका विचार था कोई भी भक्त अपनी पत्नी को किसी अन्य की सेवा के लिए नहीं भेज सकता था, किंतु जलाराम जी ने सहर्ष पत्नी को उनके साथ भेज दिया था। वृद्ध रूपी भगवान उनकी पत्नी को लेकर नदी किनारे गए। जब परमात्मा रूपी वृद्ध के पास धर्म संकट यह था कि अपनी वास्तविकता कैसे बताएं, कुछ विचार कर वृद्ध रूपी भगवान जलाराम जी की पत्नी को नदी किनारे बैठाकर बोले, मैं जंगल से आता हूँ। काफ़ी समय उपरांत जब वृद्ध रूपी भगवान वापस नहीं आए तो अंधेरा होने लगा। जलाराम जी की पत्नी भी घबराने लगी। तभी 2 ब्राह्मण बालक वहाँ आए। उन्होंने कहा, वीर माँ आप यहाँ कैसे बैठी हैं। उन्होंने सारी घटना उस ब्राह्मण कुमार को विस्तार पूर्वक सुनाई। ब्राह्मण कुमार की उपस्थिति में एक आकाशवाणी हुई, मैं कोई वृद्ध नहीं, स्वयं परमपिता परमेश्वर बोल रहा हूँ। जलाराम जी
और तुम्हारी मैं परीक्षा लेने आया था, किंतु जलाराम जी की समर्पण भक्ति भाव से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि आज से स्वयं जलाराम जी का भक्त हो गया हूँ। आज से जलाराम जी की भोजन व्यवस्था अर्थात परमात्मा स्वयं देखेंगे, और जो भी जलाराम की गद्दी पर प्रार्थना करेगा परमात्मा स्वयं उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। 1935 के कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन जलाराम की पत्नी वीर माँ और 1937 में जला बापा ने अपना नश्वर शरीर त्याग वैकुंठवासी हो गए। शुक्रवार की शुभकामना के साथ छठ पूजा के अंतिम दिन सुहागन स्त्री को पुनः नमन वंदन अभिनंदन के उपरांत कहना है, इतना पवित्र स्थान होने के उपरांत भी वीरपुर गांव का जलाराम जी का कोई भी भव्य मंदिर नहीं है। यहाँ किसी भी प्रकार का दान दक्षिणा लेना देना वर्जित है, किंतु प्रतिदिन सवेरे शाम निरंतर भोजन भक्तों को अनवरत परोसा जाता है। रसोई का भंडार कभी खाली नहीं जाता और गद्दी पर आया भक्त कभी भूखा या निराश नहीं जाता। यहाँ जात पात अमीर गरीब कोई भी भेद नहीं है। आज भी एक पंगत में भोजन करते हैं। सनातन धर्म की जीती जागती पवित्र नगरी वीरपुर गांव में आप आज भी देख सकते हैं। जलाराम जयंती और जलाराम जी से प्रार्थना है, हम सबकी उचित प्रार्थना स्वीकार कर शक्ति प्रदान करें। आप सभी स्नेहीजनों को जलाराम जयंती पर नमन वंदन अभिनंदन एवं जय भवानी के उपरांत नमस्कार।